हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। चलते हैं हम अपने करंट अफेयर के वन लाइनर क्वेश्चन पर। आपका पहला क्वेश्चन है, सातवां मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस कब बनाया गया। सातवां मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस कब बनाया गया। ये आपका बनाया गया है 19 फरवरी में। कब बनाया गया है ये? 19 फरवरी में। जो इसकी स्टार्टिंग हुई थी सातवां मृदा कार्ड दिवस की, वो हुई थी 2015 में। जो सातवां मृदा कार्ड दिवस की स्टार्टिंग कब हुई थी? 2015 में हुई थी। इसलिए 19 फरवरी 2022 को यह सातवां कार्ड दिवस मनाया गया है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस। अब बात आई दिनों की, तो फरवरी के और भी कुछ दिनों के बारे में हम जान लेते हैं। 2 फरवरी विश्व आर्द्र भूमि दिवस। 2 फरवरी को कौन सा दिवस है? विश्व आर्द्र भूमि दिवस। 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस। ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि विश्व कैंसर दिवस कब है, तो ये आप याद रखना 4 फरवरी। 8 फरवरी विश्व इंटरनेट डे। 8 फरवरी विश्व इंटरनेट दिवस। 13 फरवरी विश्व रेडियो दिवस। 13 फरवरी को कौन सा दिवस है? विश्व रेडियो दिवस। सेकंड वन लाइनर क्या है, किस बैंक ने जयमनी भगवती को अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। तो जयमनी भगवती को जो अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया है, वो किया है आईडीएफसी बैंक ने। कौन सी बैंक ने किया है? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने जयमनी भगवती को अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। अब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात आई थी, इसकी जो स्थापना हुई है वो हुई है 2015 में। इसकी स्थापना कब हुई है? 2015 में। इसके जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। और इसके जो प्रेजेंट टाइम पे सीईओ है वो है वी वेदनाथ। कौन है? वी वेदनाथ। थर्ड, आर्थिक विकास संस्थान के नए निदेशक कौन बने हैं। तो आर्थिक विकास संस्थान के जो नए निदेशक बने हैं वो हमारे बने हैं चेतन घाटे। कौन बने हैं? चेतन घाटे। अब बात आई है आर्थिक विकास संस्थान। आर्थिक विकास संस्थान की जो स्थापना हुई थी वो हमारी 1952 में हुई थी। कब हुई थी? 1952 में। और इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं तरुण दास। आर्थिक विकास संस्थान के नए निदेशक कौन बने हैं? चेतन घाटे बने हैं। और इसकी जो स्थापना हुई है वो 1952 में हुई थी और जिसके प्रेसिडेंट हैं वो तरुण दास हैं। चौथा क्वेश्चन, महाराष्ट्र के नए डीजीपी कौन बने हैं। महाराष्ट्र के नए डीजीपी बने हैं हमारे रजनीश सेठ। महाराष्ट्र के नए डीजीपी कौन बने हैं? रजनीश सेठ। अब महाराष्ट्र की बात आई है तो महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई। सीएम उद्धव ठाकरे और गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र की हमारी कैपिटल मुंबई है और महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो उद्धव ठाकरे हैं और जो गवर्नर हैं वो भगत सिंह कोश्यारी है। महाराष्ट्र के बारे में और भी कुछ जान लें। सभी जिलों में एंटी नारकोटिक सेल स्थापित करने की घोषणा महाराष्ट्र ने की है। जो महाराष्ट्र के सभी जिले होंगे उसमें एंटी नारकोटिक स्थापित करने की घोषणा की है। महाराष्ट्र में जो पुणे स्टेडियम है उसका नाम नीरज चोपड़ा के नाम पर रखा गया है। महाराष्ट्र में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? संजय गांधी, गुगुमल, नवेगांव। संजय गांधी, गुगुमल और नवेगांव ये महाराष्ट्र में नेशनल पार्क है। महाराष्ट्र में और क्या क्या है? लोनार झील, उजानी बांध, जैकवाड़ी बांध, कोयना बांध। महाराष्ट्र में लोनार झील, उजानी बांध, जैकवाड़ी बांध और कोयना बांध। पार्क कौन कौन से थे? पार्क हमारे थे संजय गांधी, गुगुमल, नवेगांव। पार्क कौन कौन से थे? संजय गांधी, गुगुमल और नवेगांव। त्योहार, महाराष्ट्र में त्योहार कौन कौन से मनाए जाते हैं? महापर्वान, आषाढ़ी एकादशी, गुड़ा पर्वी और भाऊबीज त्योहार। कौन कौन से? महापर्वान, आषाढ़ी एकादशी, गुड़ी पड़वा और भाऊबीज। ये महाराष्ट्र में हमारे त्योहार मनाए जाते हैं। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया गया? जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है इसका परीक्षण हमारा विशाखापट्टनम में किया गया। कहाँ किया गया? विशाखापट्टनम। रणजी ट्रॉफी 2022 में 13 शतक लगाने वाले खिलाड़ी। रणजी ट्रॉफी 2022 में 13 शतक लगाने वाले हमारे खिलाड़ी बन चुके हैं साकिबुल गनी। साकिबुल गनी। ये आपके आज के करंट अफेयर स्पेशल के क्वेश्चन थे और आज संडे स्पेशल है तो कुछ और थोड़ा सा पढ़ाते हैं। आज हम चलते हैं अध्ययन पर। जो हमारे अध्ययन होते हैं कि किस अध्ययन को हम क्या कहते हैं, तो थोड़े से जो मोस्ट इंपोर्टेंट अध्ययन है उनके बारे में और जान लें। अध्ययन, सबसे पहले हम बात करते हैं एपीकल्चर। एपी
कल्चर। एपी कल्चर जो कहते हैं वो मधुमक्खियों के पालन अध्ययन को कहते हैं। मधुमक्खियों के पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं? एपी कल्चर। सेकंड नंबर पर बात आती है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर ये हम कहते हैं रेशम कीट के पालन अध्ययन को। किसको? रेशम कीट के पालन अध्ययन को। थर्ड नंबर पर जो बात आती है वो आती है पीसी कल्चर की। किसकी? पीसी कल्चर। ये हमारे कहते हैं मत्स्य के अध्ययन को। इसकी पीसी कल्चर को क्या कहते हैं? मत्स्य के अध्ययन को। मत्स्य के अध्ययन को क्या बोलते हैं? पीसी कल्चर। अब जो हमारी आगे बात आती है वो आती है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी जो हम बोलते हैं वो बोलते हैं कवकों के अध्ययन को। किसके अध्ययन को? कवकों के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एपीकल्चर। एपीकल्चर बोलते हैं मधुमक्खी, सेरीकल्चर रेशम कीट, पीसी कल्चर मत्स्य, माइकोलॉजी कवकों के अध्ययन को। फिर आगे हम आते हैं पाइकोलॉजी। आगे क्या बात आती है हमारी? पाइकोलॉजी। जो फाइकोलॉजी होता है वो होता है हमारा सहवालों का अध्ययन। सहवालों का अध्ययन, इसको क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी। उसके बाद आगे हमारी जो बात आती है वो आती है पैमोलॉजी। किसकी बात आती है आगे हमारी? पैमोलॉजी। पैमोलॉजी हम बोलते हैं फलों का अध्ययन। फिर आती है हमारी आगे बात आर्थियोलॉजी, आर्नियोलॉजी। आर्नियोलॉजी बोलते हैं पक्षियों का अध्ययन। फिर आती है हमारी इक्थियोलॉजी। इक्थियोलॉजी जो हम बोलते हैं वो बोलते हैं मछलियों का अध्ययन। मछलियों का अध्ययन। फिर आती है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी हमारा अध्ययन होता है कीटों का अध्ययन। किसका अध्ययन होता है? कीटों का अध्ययन। फिर आती है डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी हम बोलते हैं वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन। वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन। फिर हमारी आती है डेंड्रोलॉजी के बाद ओफियोलॉजी। ओफियोलॉजी को हम बोलते हैं सर्पों का अध्ययन, यानी कि स्नेक्स, सर्पों का अध्ययन। फिर हमारी बात आती है सोरियोलॉजी। सोरोलॉजी। इसको बोलते हैं छिपकली का अध्ययन। छिपकलियों का अध्ययन। फिर हमारी बात आती है सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर, इसको हम बोलते हैं काष्ठी पेड़ों का संवर्धन, या फिर एक बार बोल सकते हैं जंगल विज्ञान। जंगल विज्ञान ये आपके कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट अध्ययन है जिनमें से आने के चांसेस काफी रहते हैं।
जैसे हम बात करते हैं एपीकल्चर, मधुमक्खियों का पालनों का अध्ययन, सेरीकल्चर, रेशम कीट का अध्ययन, पीसीकल्चर, मत्स्य का अध्ययन, माइकोलॉजी, कवकों का अध्ययन, फाइकोलॉजी, शैवालों का अध्ययन, पैमोलॉजी, फलों का अध्ययन, ऑर्नियोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन, इक्थियोलॉजी, मछलियों का अध्ययन, एंटोमोलॉजी, कीटों का अध्ययन, डेंड्रोलॉजी, वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन, ऑफियोलॉजी, सर्पों यानी कि स्नेक्स जो होते हैं उसका अध्ययन, सोरियोलॉजी, छिपकली का अध्ययन, और सिल्वीकल्चर को हम बोलते हैं काष्ठी पेड़ों का संवर्धन बोल दो या फिर जंगल विज्ञान। काष्ठी पेड़ों का संवर्धन या फिर जंगल विज्ञान। ये आपका था संडे स्पेशल। क्या था? संडे स्पेशल। हर बार संडे स्पेशल कुछ ना कुछ नया मैं लाता रहूंगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो। धन्यवाद।